इस शख्स का नाम है एल्बर्ट फिश और इसकी उम्र को देखते हुए आपको भी इस पर तरस आ रहा होगा। मगर रुकिए, क्योंकि ये शख्स 19वीं सदी के सबसे खूंखार सीरियल किलर्स में से एक है और ये शख्स एक वैम्पायर से कम नहीं था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एल्बर्ट ने खुद ये बात कबूल की थी कि 1924 से लेकर 1928 तक उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था। इतना ही नहीं, वह लोगों को मारने के बाद उनके घर वालों को एक लेटर भी भेजा करता था जिसमें वो बताता था कि मारे गए व्यक्ति का स्वाद कैसा था। जी हाँ, ये लोगों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। आज की इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, प्राचीन ग्रीक के लोग हर साल एक रिवाज के तहत अलग अलग पत्थरों में उस शख्स का नाम लिखा करते थे जिसे वो सबसे ज़्यादा नापसंद करते थे, और अधिकतर लोग जिस भी इंसान का नाम लिखते थे उस शख्स को 10 साल के लिए एथेंस से बाहर निकाल दिया जाता था। इस रिवाज को ओस्ट्रासाइज कहा जाता था। नंबर 2, मुगल साम्राज्य की बुलंदी के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन एक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा भी था जो अपने अजीबोगरीब हरकतों के लिए मशहूर हुआ करता था। कभी वो औरतों के कपड़े पहन लिया करता तो कभी बिना कपड़ों के ही दरबार में चला आता। अपने रंगीले मिजाज के चलते जब उसे नादिर शाह के भारत आने की खबर मिली तो वह अपने ऐशो आराम में ही खोया रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि नादिर शाह ने उसे 1739 करनाल के युद्ध में महज 3 घंटे के अंदर ही बुरी तरह से हरा दिया, और नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे समेत कई बेशकीमती चीज़ों को अपने साथ ले गया, जिसमें लूटे हुए 70 करोड़ रुपए भी शामिल थे। उस जमाने में 70 करोड़ की कीमत क्या होती होगी, आप सोच ही सकते हो। इतना ही नहीं, इस लूट के बाद जब वह अपने देश ईरान पहुंचा तो उसके पास इतना पैसा था कि अगले 3 साल तक उसने ईरान की जनता से टैक्स तक नहीं लिया। नंबर 3, 451 एडी के दौरान जेनो नाम के एक रोमन शासक को उसकी बीमारी के दौरान मृत समझकर जिंदा ही दफना दिया गया, जिसके बाद उसके ताबूत से अचानक से रोने की आवाज़ें आने लगी। तब जाकर लोगों को ये पता चला कि वो अभी जिंदा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी बीबी ने उसे ताबूत से बाहर निकालने से मना कर दिया, जिसके 3 दिनों तक वो ताबूत में ऐसे ही रोता रहा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। नंबर 4, गंगाधरी शक्तिमान है। ये कहावत आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इतिहास में एक शख्स ऐसा भी था जिसके ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती थी। उस शख्स का नाम था आंद्रे चार्ल्स स्टेंडर, जो एक पुलिसमैन होने के साथ ही एक क्रिमिनल भी था, जो लंच ब्रेक के दौरान बैंक रॉबरीज को अंजाम दिया करता। उसके बाद उस जगह पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन के पहुँच जाया करता। जब तक पुलिस को ये बात पता चली, स्टेंडर 30 बैंकों को लूट चुका था, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस शख्स के ऊपर 2003 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था स्टेंडर। नंबर 5, पहली शताब्दी के दौरान कुमत सागर के कुछ इलाकों में समुद्री लुटेरों का खौफ हुआ करता था, जिसके चलते 75 BC में एजियस सागर में समुद्री लुटेरों ने एक 25 साल के शख्स को पकड़ लिया। लेकिन वो लुटेरे ये नहीं जानते थे कि ये बात उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही थी, क्योंकि वो शख्स था रोमन तानाशाह जूलियस सीजर, और उन समुद्री डाकुओं ने जूलियस की रिहाई के लिए 20 टैलेंट्स मांगे, और ये रकम तकरीबन $30 मिलियन के बराबर थी। इस पर जूलियस सीजर ने उनसे कहा कि तुम लोग कम पैसे मांग रहे हो, तुम लोग ऐसा करो 20 की जगह 50 टैलेंट्स की मांग करो, जो लगभग $70 मिलियन होते हैं। फिर जूलियस सीजर ने फिरौती की रकम को इकट्ठा करने के लिए अपने एक दल को बाहर भेज दिया, जिस वजह से समुद्री डाकू हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई बंधक उनकी मांगी हुई फिरौती से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफर करे। उन्होंने उस दौरान जूलियस सीजर को एक पागल व्यक्ति समझा था, लेकिन ये कोई मजाक नहीं था, और ठीक 38 दिनों बाद
फिरौती की रकम अदा कर दी गई और इसके बाद उन लुटेरों ने जूलियस सीजर को आज़ाद कर दिया। और वापस आते ही जूलियस सीजर अपने नौसैनिक बल के साथ उन समुद्री लुटेरों की खोज में निकल पड़ा। और वो लुटेरे अभी भी उसी आइलैंड पर डेरा डाले हुए थे जहां उन्होंने जूलियस सीजर को रखा था। जिसके बाद जूलियस ने उन सभी को पकड़ लिया और एक के बाद एक सभी को मौत के घाट उतार दिया।